तो आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। कहा है हे प्रभु माया मयोयम गुण संप्रभावो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। आपके अनुग्रह के बिना, आपकी कृपा के बिना कोई भी आपको नहीं जान सकता। तो मैं देवराज इंद्र क्या आपकी महिमा का बखान कर सकता हूँ? मैं कहां से आपको जान सकता हूँ? क्षमा याचना की देवराज इंद्र ने। तो भगवान इंद्र की प्रार्थना से प्रसन्न हुए और देवराज इंद्र से प्रभु ने कह दिया है, देवराज मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दंडपाणिं न पश्यत तं भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेक्षाम् अनुग्रहम्। जो मेरी कृपा का अनुभव न करते हुए अपने ऐश्वर्य में, ऐश्वर्य के मद में मदान्ध हो जाता है, अभिमानी बन जाता है, तो फिर मैं उसके ऐश्वर्य को समाप्त कर देता हूँ। अपने आप उसका अभिमान भी समाप्त हो जाता है। तो जो मैं अभिमान आ गया था इंद्र, तू समझ बैठा था कि तू भगवान है, इसलिए मैंने तेरे पूजन पर रोक लगाई थी। पर अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब हमारी कृपा का अनुभव करते हुए जाओ, जाकर के स्वर्ग का राज्य संभालो और ध्यान रखना अभिमान कभी नहीं करना। जाओ इंद्र, आशीर्वाद है हमारा। गम्यताओं शक्र भद्रम हो, हे शक्र, हे इंद्र, तेरा खूब कल्याण हो, तेरा भद्र हो, भद्रम वस्तु। आशीर्वाद दिया। देवराज इंद्र चल पड़े थे, वहां से जाने लगे थे इंद्र, तभी आकाश से, स्वर्ग से सुरभि गाय प्रकट हो गई और सुरभि गाय और देवराज इंद्र दोनों ने मिलकर के भगवान का वहां पर दुग्धाभिषेक किया। और सुरभि गाय ने भगवान को आज नाम दे दिया है एक गोविंद। गोविंद इति चामचाघात, ये नाम सुरभि गाय ने दिया। बोलो गोविंद भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। दसवीं के दिन देवराज इंद्र ने 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई थी और अब आ गया था एकादशी का दिन। तो प्रत्येक एकादशी में नंद बाबा एकादशी का व्रत रहते हैं। निराहार व्रत रह करके भगवान जनार्दन का पूजन करते हैं। कि एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नंदस्तु कालिन्द्याम् द्वादश्यां जलमाविशत। उपवास रहते हैं नंद बाबा। उपवास यानी क्या? बोले उप यानी समीप, वास यानी रहना, मन से भगवान के समीप रहना, इसी का नाम है उपवास। इसे कहते हैं उपवास। तो ऐसा उपवास, ऐसा व्रत, ऐसी एकादशी करते हैं नंद बाबा। निराहार रह करके समभ्यर्च जनार्दनम्, भगवान जनार्दन की, भगवान नारायण की अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं। सौभाग्य से आज भी एकादशी ही है, तो समस्त वैष्णवों को, श्री राधा कृष्ण प्रेमियों को एकादशी तिथि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो राधे राधे। जरा बताइए आज कौन कौन व्रत है एकादशी का? बस इतने से लोग। अच्छा, हम भी उठा लेते हैं। और कौन कौन? कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आया क्या बात हो रही, बस हाथ उठा दो।
बोलो राधे राधे। एकादशी का व्रत तो सभी को रहना चाहिए और वैष्णवों को तो रहना नहीं चाहिए। अन्न का त्याग बतलाया है एकादशी तिथि में। अधोगति होती है अन्न पाने से। आज के दिन एकादशी के दिन, और जो एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रहता है, अंत काल में भगवान उसे लेने के लिए आते हैं और अपने परम धाम से लेकर के जाते हैं। तो एकादशी तिथि में व्रत रहता है। एक व्रत रह रहे हैं नंद बाबा, जो निराहार रहकर के भगवान का पूजन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। और दूसरा एकादशी का व्रत होता है हमारा, व्रत ज्यादा होता है। जहां एकादशी तिथि आई नहीं कि 10वीं की रात से ही दूध वाले को फोन, भैया 1 लीटर से काम नहीं चलेगा, 5 लीटर भेज देना। तुझे पता नहीं कल एकादशी है। फोन लगाया बच्चे को, बेटा तू कहाँ है? अभी बाजार में था। हाँ तो 5 दर्जन केले ले आना, 10 किलो संतरे तो चाहिए। ऐसा हमारा एकादशी का व्रत है। और दिनों में इतना नहीं खाएंगे जितना एकादशी में खा लेंगे, कहीं कमजोर ना हो जाओ। ऐसा व्रत। एक पति देवता ने तो इतना फलाहार कर दिया, इतना फलाहार कि अब ज्यादा खा लो तो भी डकार नहीं आती कभी कभी। तो इतना खा लिया अब डकार ही नहीं आ रही है। पत्नी बेचारी कभी पेट दबा रही, कभी पीठ दबा रही, कभी पेट दबा रही, कभी पीठ दबा रही। जब बड़े मुश्किल से एक डकार आई, जैसे डकार आई पत्नी ने पूछा, अजी अब कैसा लग रहा है? पति बोला कैसा लग रहा है वो छोड़, ये बता कल क्या बनाएगी? बोलो राधे राधे। ऐसा एकादशी का व्रत हो रहा है हमारा। समाप्त किया। अच्छा जाना है नमो। हृदय से हम बिहारी जी के चरणों में समर्पित रहे हैं। श्वासों की माला में बिहारी जी का नाम हम बजते रहे। वो एकादशी वो व्रत है। हे प्यारे, आपकी कृपा से वैसे देखा जाए तो एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, हेल्दी पर्सन, वो एक दिन में कम से कम 21,600 श्वास लेता है 24 घंटे में। जो बिल्कुल स्वस्थ है, कोई रोग नहीं है, निरोगी है। 21,600 श्वास। तो हे प्यारे, ऐसे कृपा कर दीजिए कि जब भी हम व्रत रहें, एकादशी का हो या और भी अन्य हो, तो कम से कम अपनी श्वास में हम आपका नाम भज सकें। कम से कम उस दिन तो हमारे मुख से, हमारे हृदय से 21,600 बार तो प्रभु का नाम निकली जाएगा। अरे 21,600 बार ना ले पाओ तो कोई बात नहीं, कम से कम 600 बार तो ले पाओ। 600 बार नहीं तो भी कोई बात नहीं, 6 बार तो ले पाओ। पर हमारी तो ऐसी दशा है, मन ही मन लोग बात सोच रहे हैं, महाराज एक बार भी ले लें तो बहुत बड़ी बात है, कहाँ 6 बार की बात है। ऐसा है। बिहारी जी का स्मरण करें, ज्यादा से ज्यादा भजन करें, नाम करें। वो एकादशी जीवों पर दया करें, दान पुण्य करें, भगवत चरणों में अपने आप को अनुरक्त रखें। वो एकादशी हर दम पर दम हम तेरा ही सुमिरन करते हैं। प्यारे, हर दम पर दम हम तेरा ही सुमिरन करते हैं और 21,600 श्वासों को हम तेरे ही नाम से भरते हैं। ये बात आ जाए कि श्वासों की माला में सिमरूं मैं भी का नाम, ओ अपने मन की मैं जानूं, अपने मन की मैं जानूं और पी के
मन की राम कि श्वासों की माला में सिमरूं मैं राधे श्याम। श्वास श्वास में तो बिहारी जी का नाम है। एकादशी व्रत रहते हैं नंद बाबा, पर आज ब्रह्म हो गया। मध्य रात्रि में ही समझ बैठे कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया और मध्य रात्रि में ही उठ करके यमुना जी में स्नान करने चल पड़े। जो स्नान करने गए, जैसे ही यमुना नदी में प्रवेश किया तो अर्धरात्रि में जल का स्पर्श किया तो जल के जो देवता होते हैं वरुण, उन वरुण का अपमान हो गया। और जहां वरुण देवता का अपमान हुआ तो वरुण के दो दूत वरुण लोक से आए और नंद बाबा का पांव पकड़ करके वरुण लोक में ले गए और बंदी बना करके उन्हें पटक दिया, बंदी बना लिया। नंद बाबा के साथ जो 2-4 ब्रजवासी बालक गए हुए थे, उन्होंने देखा भैया नंद बाबा ने ऐसी कैसी डुबकी लगा दी, बाहर ही नहीं आ रहे। तो बालकों ने दौड़ करके ठाकुर जी को खबर की है। जैसे ही कन्हैया ने सुना कि बाबा यमुना जी में कूदे और बाहर ही नहीं आ रहे हैं, तो ठाकुर जी दौड़े दौड़े गए, धड़ाम से छलांग लगाई, सीधे यमुना जी में भीतर प्रवेश कर गए और यमुना जी में कूदते ही पहुंच गए वरुण लोक। वरुण ने जो ठाकुर जी को आते हुए देखा, दौड़ करके चरणों में साष्टांग दंडवत की, ले जाकर के अपनी आसन पर ठाकुर जी को बैठाया। पाद्य अर्घ्य आचमनी से भगवान के चरण धुला करके प्रभु की पूजन की। यज्ञ में निवृतो देहो दैवार्थोधिगत प्रभो। हे प्रभु धन्यवाद मेरे, जो आप मेरे इस वरुण लोक में पधारे। प्रभु कैसे आना हुआ, कैसे आज दास की याद आ गई, कैसे आप पधारे। भगवान कहते हैं वही वरुणदेव, आप हमारा तो बड़ा स्वागत कर रहे हो, पर आपने हमारे पिताजी को बंदी बना रखा है। महाराज आपके पिताजी? बोले हाँ, वो जो जिन्हें आपने बंदी बनाया है हम उन्हीं को लेने आए हैं, वो हमारे पिताजी हैं, हमारे बाबा हैं। अच्छा महाराज आपके बाबा हैं, जल्दी से दूसरों को आदेश दिया, जल्दी से जाकर के मुक्त करो। नंद बाबा को बंधन मुक्त किया गया। खूब नंद बाबा के चरणों में भी क्षमा याचना की गई, क्षमा मांगी है वरुण, और हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से कहा है प्रभु ये जो 2 मेरे शिष्य हैं ना, इन्हें पता नहीं था कि ये आपके पिताजी हैं और अनजाने में ये आपके पिताजी को यहाँ पर बंदी बना करके ले आए। इनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ प्रभु, आप तो बड़े दयालु हैं, बड़े करुणामय हैं, कृपा करके इन्हें क्षमा कर दीजिए। कि अजानता मिवान्योन्यमा मूढ़े ना कार्य वेदिना आने तो यमा तव पिता तद भवान छंतु मर्हसि। इन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्योंकि आप इतने दयालु हैं, इतने करुणामय हैं, जो आपकी शरण में आ जाए आप उस पर कृपा कर ही देते हैं, उसे क्षमा कर ही देते हैं। बच्चे गरीब कुंभकार के खाना खा सके हर त्योहार में, इसीलिए भगवान मूर्ति बन करके बिक जाते हैं हमारे बाजार में। बिहारी बड़े दयालु हैं, करुणामय हैं। जब क्षमा याचना की भगवान ने इन्हें क्षमा कर दिया। नंद बाबा को लेकर के पुनः ब्रजमंडल में आए। ब्रजवासियों ने नंद बाबा से कहा बाबा तुम कहाँ चलो गए हो? तो यहाँ यमुना जी में ऐसी कहने डुबकी लगाई, हम सबके सब बाहर खड़े खड़े देख रहे हैं, कहाँ चलो गए हो? तो बाबा बोले ब्रजवासियों कहा बताऊं, मैंने तो जैसे डुबकी मारी 2 छोरा आए और मेरे पांव पकड़ करके जाने कहाँ भीतर ले गए। वो तो पता ना है कहाँ से घूम तो फिर तो गयो, मेरे छोरा आए गयो, लाला आए गयो, तो या को देख करके ना जाने या की बात से कौन सी रिश्तेदारी निकल गई, वाने या की खूब सेवा करी और जब मेरो परिचय छोरा ने दियो तो फिर वाने मुझसे भी क्षमा याचना मांगी। और देख मेरे छोरा के कारण आज मैं बाहर आए गए। सारे ब्रजवासी फिर आपस में चर्चा करने लगे, भैया ये करे हो वरुण लोक से भी
हमारो कन्हैया बाबा को लेके आए हो या को मतलब हमारो कन्हैया तो भगवान है, जो पक्को भगवान है। कन्हैया बोले भैया ब्रजवासियों तुम बात बात में मुझको भगवान क्यों बनाए दो? कितनी बार मैंने तुम सबसे कह दी मैं भगवान नहीं। ब्रजवासी बोले भैया देख कन्हैया तू भगवान है कि भगवान ना है हमको यहाँ से कोई मतलब ना है, हमें कछु लेनो देनो ना है। पर अगर तू भगवान है तो हमारी एक ही इच्छा है कि तेरो बैकुंठ को दर्शन कराए दे। कैसे तेरो बैकुंठ है वो बैकुंठ हमें दिखाई दे, बस हमको कछु लेनो देनो नहीं। तू भगवान बनो रहे चाहे मत बन, हमको लेनो देनो नहीं। पर अगर तू भगवान है तो बैकुंठ दिखा दे। कन्हैया बोला ठीक है मैं तेरा बैकुंठ देखनो है तो चलो फिर बैकुंठ को दर्शन कराई दूंगा। जिस ब्रह्म हृदय में भगवान ने अक्रूर जी को अपना दर्शन कराया था, जिस ब्रह्म कुंड में, उसी ब्रह्म कुंड में सारे ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गए हैं। पहुंचे और ब्रजवासियों से कह दिया कि ब्रजवासियों भाई जो जो वैकुंठ जाना चाहता है वो सब के सब इस कुंड में छलांग लगा दो, सीधे वैकुंठ पहुंच जाओगे। ब्रजवासी एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जो भैया यहाँ से वैकुंठ की कह रहे हैं, ये कहाँ खुदवाया हो? दूसरा बालक बोला ना ना भैया जब हमारो कन्हैया कह रहे है कि वैकुंठ के काजे हमें कूद जाओ तो फिर कूद जाओ। कन्हैया कह रहे है तो कुछ झूठ थोड़ी ना बोलेगो, कूद जाओ सबके सब। सारे ब्रजवासी धमाधम करके उस कुंड में कूद गए। क्यों कूद गए? क्योंकि विश्वास था अपने बिहारी जी पर, विश्वास था ठाकुर जी पर। हमें विश्वास नहीं होता बिहारी जी पर, हमें और तो और क्या कहें, संसारियों पे जितना विश्वास हो जाता है उतना तो विश्वास भगवान को नहीं होता। विश्वास हो जाता है नाई के यहाँ बैठे हैं, गाड़ी बनाई जा रही है, उस तरह चल रहा है पहना सा, पर हो सकता है कि उस तरह यहाँ चलते चलते यहाँ चल जाए, खतरा है। पर ना ना विश्वास है भाई दाढ़ी बनाएगा, यहाँ थोड़ी ना चलाएगा कि बस दाढ़ी बनाएगा। क्यों क्यों बोले विश्वास है उस पर। अच्छा अच्छा अनजान शहर में पहुंच गए, पहली बार शहर में गए हैं, पता हमारे पास है, रिक्शे वाले को ऑटो वाले को दिखाया भैया इस बंदे पे जाना है, ले चलोगे? उसने कहा हाँ चलो चलो। तो आधी रात का समय है, उसके साथ बैठ गए। अब ना जाने वो कहाँ ले जाएगा कहाँ छोड़ेगा, पर नहीं चाहे जो हो जाएगा हमें उस पर विश्वास है, सही जगह ही ले जाएगा। संसारियों पे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। विश्वास नहीं है तो भगवान पर भरोसा नहीं है, उन पर विश्वास नहीं हो रहा। संसार पे तो हो रहा होगा, बिहारी जी पर भरोसा नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा। और विश्वास नहीं हो रहा बिहारी जी पर, इसी के कारण तो इतनी झंझट में पड़े हैं। आए दिन अशांति मची हुई है जीवन में, दुख क्लेश से आक्रांत है। कारण यही है कि विश्वास संसारियों पे हो रहा है, बिहारी जी पर नहीं होता। बिहारी जी पर विश्वास हो जाता तो ये बात भी दृढ़ हो जाता कि जो भी हमारे जीवन में सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, जैसा भी आ रहा है वो सब बिहारी जी की इच्छा से आ रहा है। और जब बिहारी जी की इच्छा से ही सुख दुख मिल रहे हैं तो फिर रोना कैसा, तड़पना कैसा? बिहारी जी क्या कभी हमारा बुरा चाहेंगे? नहीं, वो तो सदा सर्वदा अपने भक्तों का कल्याण ही चाहते हैं। अगर सुख मिल रहा है जीवन में तो समझना उसमें भी कोई ना कोई तुम्हारा भला छिपा है, और अगर दुख मिल रहा है तो समझना उसमें भी कोई ना कोई भला छुपा है। सुख में तो हमें कृपा का दर्शन हो जाता है, दुख में नहीं हो पाता। दुख आया नहीं कि बिहारी जी को कोसने लग जाते हैं, भगवान ने हमें दिया ही क्या है, हम तो दुखी हो रहे हैं। नहीं, समझ लेना किसी बड़े दुख से बचाने के लिए तुम्हें वो छोटा सा दुख मिल रहा है। कोई बड़ी भारी बीमारी आगे ना हो जाए इसलिए इंजेक्शन लगाई जा रही है।
इंजेक्शन का कष्ट हो रहा है, पर ध्यान रखना वो इंजेक्शन कोई तुम्हें तकलीफ देने के लिए नहीं, वो इंजेक्शन तुम्हें स्वस्थ करने के लिए लगाई जा रही है, ताकि आगे और ज्यादा तबीयत खराब ना हो। पर हम उस इंजेक्शन से डर जाते हैं। बिहारी जी हमें ये क्या है, इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाते जा रहे हैं, कष्ट पे कष्ट देते जा रहे हैं। नहीं नहीं, बच्चा अगर माँ से जिद करने लग जाए, मैया मुझे वो चॉकलेट चाहिए चाहिए, तो मैया चॉकलेट दे देगी, क्योंकि पता है इससे ज्यादा कुछ नुकसान तो होगा नहीं, ठीक है इसकी खाने की इच्छा है तो एक खा ले। पर वही बच्चा अगर मैया से कोई नुकीला सा चाकू मांगने लग जाए, छोटा सा बच्चा, तो क्या माँ दे देगी? नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उससे उसका नुकसान है, कहीं मार ना ले, कहीं लग ना जाए, इसलिए वो कितना भी रोए मैया नहीं देगी। ऐसे ही हम बिहारी जी से मांगते चले जा रहे हैं, बिहारी जी हमें देते जाते हैं, पर कभी कभी हम कुछ ऐसा मांग लेते हैं कि बिहारी जी हमें नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए अकल्याणकारी सिद्ध होगा, वो हमारे लिए ठीक नहीं है, उचित नहीं है, वो हमें कष्ट देने वाला होगा, इसलिए बिहारी जी कभी कभी हमें नहीं देते हैं। तो जो बिहारी जी ने दिया है उसमें प्रसन्न ना होकर जो नहीं दिया है उसके लिए रोते रहते हैं और भगवान को पूछते रहते हैं बिहारी जी ने क्या दिया है।